हेलो बच्चों, जैसा कि आपको ध्यान है हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, एसम का इनइक्वलिटी नाम से चैप्टर चल रहा है। अच्छा, जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि पहले आप इस चैप्टर की 4-5 वीडियो जो बन चुकी हैं उनको देखें, उनको देखते देखते और तभी इस वीडियो तक पहुँचें। डायरेक्ट आप इस वीडियो को ना देखें, डायरेक्ट आप इस वीडियो को ना देखें, पहले इससे रिलेटेड जो पढ़ा दिया गया है उसको देखें। अगर आप उसको देख लेंगे तब तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी वीडियो, अदरवाइज ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो। ठीक है, तो मेरा तो यही सुझाव है, पहले आप पुरानी वीडियो को देखें। तो मैं तो आज की वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और जो पहली बार देख रहे हैं वो पुरानी को देखें, ठीक है, और फिर इस पर पहुँचें। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, असमकाओं का टॉपिक चल रहा था, और असमकाओं में भी ग्राफिकल मेथड, आलेख विधि से असमकाओं का हल ज्ञात करना, और वो भी 2 वेरिएबल वाली, एक्स और वाई जिसमें हो। तो एक्स और वाई 2 वेरिएबल वाली असमकाओं का हल ज्ञात करना। ठीक, अच्छा, उसमें क्या था, असमकाओं से पहले मैं आपको रेखाओं के समीकरण जो दिए हुए हैं उनका ग्राफ खींचना बताने लग रहा था। कोई समीकरण है रेखा का, उसका ग्राफ कैसे खींचा जाता है, ध्यान हो तो x बराबर 0 रखो, y प्राप्त करो, y बराबर 0 रखो, x प्राप्त करो, ऐसा कुछ मैं आपको बताने लग रहा था। फिर 2 रेखाओं का चलन हो गया था, 2 रेखाएं एक साथ लेने लग गया था। कल का जिनको ध्यान है उन्हीं को ये लिंक हो पाएगी बात, मैं याद दिला देता हूँ कल वाला तो कम से कम। कल हम क्या कर रहे थे कि एक साथ 2 रेखाओं को खींच रहे थे। मान लो एक रेखा का समीकरण तो दे रखा है आपको, x + 5y = 9, और मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए, है ना, x + 5y = 9। दूसरा 2x - y = 11, और मान लो इन दोनों का हमें ग्राफ खींचना है, इन दोनों समीकरणों का हमें ग्राफ खींचना है। तो पहले वाले का, किसका, x + 5y = 9 का ग्राफ। क्या तरीका बताया था मैंने, समीकरण में आप x = 0 रखो और y का मान प्राप्त करो। जब x की जगह 0 रख दोगे ना तो 5y बराबर तो 9, ठीक है, 5y बराबर तो 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9/5। तो एक बिंदु तो आ गया 0,9/5। अच्छा, और एक बार y बराबर 0 रखो, y की जगह 0 रख दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9, x बराबर 9 आ जाएगा। अगर y का मान 0 रख रहे हैं तो x बराबर 9। तो क्या रहा बिंदु, 9,0। इसके 2 बिंदु आगे, अब दूसरी रेखा के 2x - y = 11 का ग्राफ। ठीक है, 2x - y = 11 का ग्राफ कैसे करना होता है, आप तो x बराबर 0 रखो इसमें, तो x की जगह 0 रख दिया ना, तो -y बराबर तो 11 है, तो y बराबर -11, यानी कि बिंदु आया 0,-11, और y बराबर 0 रखा, y की जगह 0, तो 2x बराबर तो 11 है, तो x बराबर कितना, 11/2, तो बिंदु आया 11/2,0। ठीक है, ये पहली रेखा के 2 बिंदु, ये दूसरी रेखा के 2 बिंदु।
अब इसका ग्राफ खींचो। समका का ग्राफ खींचना आना चाहिए, तभी हम असम का कहें लेस देन इक्वल वाली जो लिखी है ना उनसे, तो उनका हल तभी सीखेंगे जब समका का सीख जाएंगे। इसका ग्राफ खींचें, x का मान 0 और y का मान 9/5 लगभग 2 है ना। x तो 0 और y 9/5 ई ले लियो मैंने, 0,9/5। अब x का मान 9 और y का मान 0, थोड़ा सा आगे ले लेता हूं, x का मान 9 और y का मान 0। ये दोनों बिंदु मैंने ग्राफ में अंकित कर दिए, इन दोनों को मिला दो, इस रेखा का ग्राफ आ जाएगा। इन दोनों को मिला दो, ये रहा, मिला दिए, ग्राफ आ जाएगा इसका है x + 5y = 9। मैंने बताया था, इस पे लिख दिया करो x + 5y = 9। ठीक है। अच्छा, अब इसका ग्राफ खींचते हैं। ये वाली जो है, तो इसके दो बिंदु हैं, एक तो 0, -11, x का मान 0 और y का मान -11, यहां कहीं नीचे, और दूसरा है y का मान 0 और x का मान 11/2, x तो 11/2 और y 0, इस पे ही होगा। x 11/2 का मतलब है लगभग 5, जब यहाँ लगभग 9 है तो लगभग 5 आधे से हो जाएगा। यहाँ ये रहा कितना, 11/2, 0। ये बिंदु अंकित कर दिया और ये बिंदु अंकित कर दिया। लो, ठीक है। 2x - y = 11, 2x - y = 11। ठीक है। तो देखो, ये रेखा और ये रेखा दोनों आगे ना एक साथ। एक सवाल और लेते हैं, क्या तरीका है, समझ गए क्या? तरीका पकड़ो। पहली रेखा का समीकरण लिख के x 0 रखो, y प्राप्त करो, y 0 रखो, x प्राप्त करो, और ये आ गया। ये आगे दो बिंदु अंकित करे और मिला के रेखा खिंच गई। ऐसे इसमें x 0 रख दो, y आ जाएगा, y 0 रख दो, x आ जाएगा। दो बिंदु आगे, दोनों अंकित करे और रेखा खींच दी। सही है। तो एक और उदाहरण ले रहा हूं मैं, जिसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दूंगा मैं। मान लो रेखाएं हैं। अच्छा सुनो, अगर x और y की एक घात है और बे समीकरण है तो वो रेखा के होते हैं। ठीक है। तो एक तो मैंने दे दिया, मान लो 3x = 4, एक 5x - y = 10, और एक मान लो आ गया y = 9, और ये 3 है। अब इन तीनों का ग्राफ खींचना है। ठीक। तो सबसे पहले 3x = 4, तो मैं पिछली जो वीडियोज हैं उनमें बता चुका हूं, अगर x बराबर कितना बैठेगा यहां से 4/3, तो मैं बता चुका हूं x बराबर अगर k होता है तो y अक्ष के समांतर है, और अगर y बराबर k है तो x अक्ष के समांतर है। यदि x बराबर k है तो y अक्ष के समांतर, और अगर y बराबर k है तो x अक्ष के समांतर। अच्छा, तो x बराबर 4/3 ये y अक्ष के समांतर आनी है भाई, और एक y बराबर 9 ये x अक्ष के समांतर आनी है सीधी। अब बची ये वाली, इसको अभी जो किए थे ऐसे करना है,
दो बिंदु प्राप्त करने पड़ेंगे। x बराबर 0 रख के y प्राप्त करो और y बराबर 0 रख के x प्राप्त करो। किसका? 5x माइनस y बराबर 10 का ग्राफ। तो x बराबर 0 रखो और y बताओ कितना आएगा। x बराबर 0 रख रहे हैं तो माइनस y बराबर तो 10, तो y बराबर कितना? माइनस 10। लो बिंदु आ गया 0 कोमा माइनस 10। अब y बराबर 0 रखो तो x आ जाएगा। इस समीकरण में y की जगह 0 रख दो, y बराबर 0 का मतलब रख दो, तो 5x बराबर 10, x बराबर 2 आएगा। बिंदु आया 2,0। लाओ ये दोनों होते हैं ना, देखो इनको इसमें रख दोगे ना तुम x और y की जगह, तो 10 बराबर 10 आएगा। देखो रखियो ने, x की जगह 0 और y की जगह माइनस 10, 10 बराबर 10। ये इसी का बिंदु है। ये दो बिंदु आ गए और कोई है नहीं। इसका मालूम पड़ गया है, x बराबर k है तो y x के समांतर आने वाली है। इसका मालूम पड़ गया है y बराबर k है तो x अक्ष के समांतर आने वाली है। और इसका मालूम पड़ गया है, दो बिंदु निकाल दिए, मिला के खींच देंगे। तो ग्राफ चालू करते हैं हम। x बराबर 4/3 y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष के समांतर जो सारी रेखाएं y अक्ष के समांतर ये रही, देखो कितनी सारी हैं, बहुत सारी हैं। कहाँ खींचूं? जहां x का मान 4/3 लगभग 1 है, 1 से थोड़ा ज़्यादा है, तो इधर ही तो होगा। यहां x का मान लगभग 4/3 होगा। अच्छा y तो इस जगह 0 है, तो इस जगह खींचनी है। x बराबर k है, आएगा तो y अक्ष के समांतर, पर y अक्ष के समांतर तो करोड़ों रेखाएं हो सकती है ना। तो कौन सी जगह खींचनी है? जहां x का मान 4/3 है। कहाँ है? यहां। तो यहां खींचनी है, ठीक है। अच्छा रेखा पर लिख दिया करो x बराबर 4/3। अब इससे खींचो। इस रेखा पर दो बिंदु स्थित हैं, 0 कोमा माइनस 10। x का मान 0 इसी पे तो होता है, y अक्ष पे। ये तो x अक्ष है और ये y अक्ष है। अरे बगल में खींच गया, y डैश। तो 0 और कोमा माइनस 10 नीचे होगा कहीं यहां। और दूसरा बिंदु है x का मान 2 और y का मान 0। लाओ 4/3 लगभग 1 है, तो x का मान 2 आगे होगा थोड़ा सा, यहां 2,0। इस रेखा के दो बिंदु आगे ये रहे, इन्हें मिला दो, ये रहा। इसका ग्राफ इन दोनों बिंदुओं से जाएगा, मिला दिए। लिख दो इस पे 5x माइनस y बराबर 10। अब बची तीसरी रेखा y बराबर 9। y बराबर k हो ना, तो x अक्ष के समांतर होती है। अब x अक्ष के समांतर तो करोड़ों रेखाएं होंगी। यूं कितनी खींचते जाओ, यूं यूं ऐसे। कौन सी जगह खींचनी है? जहां y का मान 9 होगा। ऊपर कहीं मान लो यहां है y का मान 9, x तो 0 होगा, y का मान यहां 9। अरे यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, मैंने अंदाजे से लगाया है। इस जगह पे खींचनी है, कैसी? x अक्ष के समांतर। लो x अक्ष के समांतर खींचनी है, ठीक है। तो ये आपका इन तीनों रेखाओं का एक ही ग्राफ पेपर पर प्लॉटिंग कर दी हमने इसकी, ठीक है। 3 भी हो सकती हैं, ये 4 भी हो सकती हैं,
अब हम इन तीनों चारों असमकाओं का हल देखते हैं। अब तक तो मैंने क्या, ये समकाएं थी, समकाएं मतलब समीकरण जिसमें समान का चिन्ह है, और असमकाएं जिनमें असमान का चिन्ह है। असमान के चिन्ह कौन से हुए हैं? अरे छोटे बड़े वाले, कौन से? ये अच्छा, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये देखे नहीं, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल वाले ये वाले लगाए मैंने ना। तो अब तक तो मैंने रेखाओं के ग्राफ खींचना बताया तुम्हें शॉर्ट में, जल्दी से। अब इनका उपयोग असमकाओं में कैसे होता है वहां चलते हैं। अब इनका उपयोग असमकाओं में कैसे होता है, तो देखो, अब मैं असमकाएं आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन ही ले रहा हूं। असमकाओं मैं तो एक ही असमका ले रहा हूं पहले। 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 3, इसको आप ग्राफ में व्यक्त करो। 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 3 को आप ग्राफ में व्यक्त करो। तो कैसे करेंगे सुनो, आपको पहले इसको सम का रूप में लिखना पड़ेगा। सम का रूप लिख दिया तो 2x प्लस 3y बराबर 3, 2x प्लस 3y बराबर में 3। अच्छा, इसका सम का रूप ये लिख दिया हमने। हल तो मैं इसी का ही ज्ञात करूंगा, ऐसा मत सोचना कि सब क्वेश्चन ही बदल दियो तुमने। तो असम का दी हुई और बना दी सम का। इसका उपयोग करेंगे, हल इसी का आने वाला, देखना। तो 2x प्लस 3y बराबर 3, आपको इसका ग्राफ खींचना है, और ग्राफ के मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए तुम्हें। कैसे खींचें ग्राफ? दो बिंदु प्राप्त करो, x बराबर 0 रख के y प्राप्त करो, और y बराबर 0 रख के x प्राप्त करो। x बराबर 0 रखा तो y प्राप्त हो जाएगा। रखना x का मान 0, तो 3y बराबर 3, y बराबर 1। बिंदु आया 0,1। अब इसमें आप y बराबर 0 रखो, y बराबर 0 रखते हैं, 2x बराबर तो 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। तो बिंदु आ गया, पहले तो x कोऑर्डिनेट का मान बोलते हैं 3/2, और दूसरे नंबर पर y कोऑर्डिनेट का ध्यान होता आपको 0। ये रेखा इन दो बिंदुओं से जाती है। खींचो इसको पहले आप, लो आलेख बना रहे हैं। ये तो y अक्ष है और ये x अक्ष है। अब आपको क्या करना है, ये जो रेखा है इसको ड्रॉ करना है, इसको प्लॉटिंग करनी है। इसमें कैसे करियो? ये रेखा इन दो बिंदुओं से जा रही है, तो इन दोनों बिंदुओं को अंकित करो और मिला दो, इसका ग्राफ आ जाएगा। इन दोनों बिंदुओं को अंकित करो और मिला दो, इसका ग्राफ आ जाएगा। तो करो दोनों बिंदुओं को अंकित। 0,1, x तो 0 और y 1। x तो 0, इस पे हर जगह x 0 रहता है, हर जगह। फिर कहाँ रुकूं भाई? यहाँ भी x 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी x 0, यहाँ भी x 0 है, यहाँ भी x 0 है। तो रुकू कौन सी जगह? जहाँ y का मान 1, थोड़ा ऊपर होगा फिर तो ये रहो 0,1। अब आओ, x का मान 3/2 और y का मान 0। y का मान 0 तो x अक्ष पे हर जगह होता है, तो x कितना? 3/2। अंदाजे से ये ले लिया 3/2, 0, और मिला दी भाई मैंने। ये लो, इस पर
सम का लिख दो चाहो तो, और चाहो तो असम का। असम का लिखें तो थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा। रख रहा हूं मैं 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 3। देखो ललाओ, ये जो रेखा है ना, मतलब है क्या, इस जगह बिंदु के अगर x और y के मान लोगे ना तुम, चाहे 7 और 3 हो, कुछ भी हो, इस जगह के x और y लोगे ना तुम और इसमें रखोगे तो 3 बराबर 3 आएगा। इस जगह के x और y के मान लोगे ना तुम और इसमें रखोगे तो 3 बराबर 3 आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि इस रेखा का प्रत्येक बिंदु के एक्स वाई को लेने पर 3 बराबर 3 होगा, पर हमें तो 3 बराबर 3 ना चाहिए, 3 से छोटा और बराबर चाहिए, छोटा और चाहिए। तो इसके प्रत्येक बिंदु पे तो क्या आएगा, एक्स वाई रखने पे 3, इसके अलावा 3 से कम आएगा। किधर वालों पे, इधर वालों पे, इधर वालों पे, एक तरफ के ऐसे हैं। तो कैसे चेक करे करियो, अगर ये रेखा मूल बिंदु से ना जाती हो तो आप मूल बिंदु के एक्स और वाई असमका में रख के देख लो। ये मूल बिंदु के एक्स और वाई कितने हैं, एक्स तो 0 और वाई 0 है, रख दो एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, तो 0 प्लस 0, 0 लेस देन 3। संतुष्ट है क्या बात? हाँ बिल्कुल सत्य है। तो 0 0 इसको संतुष्ट कर गया ना, इसका मतलब रेखा से इधर है ना 0 है, तो इधर वाले बिंदु सब इसे संतुष्ट करेंगे। किधर वाले, इधर वाले, और ऊपर वाले नहीं करेंगे। रख के देख लो बोली, ये तो 0,1 है, यहाँ से ऊपर 0,2 होगा ना, रख के देखो 0,2 है, एक्स है 0 और वाई है 2, रखो हमें एक्स तो 0 0 और वाई 2 रखो तो 6, 6 3 से छोटो रहेगा ना है, तो ना करो ना करे। कोई सी तरफ का बिंदु रख के देख लो, अगर वो संतुष्ट कर रहा है तो उधर की तरफ माना जाएगा हल, नहीं कर रहा है तो दूसरी तरफ। तो इधर वाले जो बिंदु है ना रेखा से, देखो ई बिंदु, ई बिंदु, ई बिंदु, ई बिंदु, यहाँ के एक्स वाई रख लो तुम, यहाँ 3 से छोटा आएगा, पक्की बात है। यहाँ के एक्स वाई ले लो तुम, भले ही 3 से छोटा आएगा, यहाँ का ले लो 3 से छोटा आएगा। भाई 0 0 रखने पर 3 से छोटा आया है ना, इसका मतलब रेखा से इधर वाले सब के एक्स वाई रखने पर 3 से छोटा आएगा। तो यही हल क्षेत्र है। इधर वाले कोई से बिंदु ले लो आप, सब हल क्षेत्र में। तो कई बार तो ये चौक से घिस दें यहाँ पर, यूँ और चाहे यूँ लगा दो यूँ। इस रेखा से इधर वाला जो है वो हल क्षेत्र है। आप चाहें तो लिख सकते हैं यूँ, हल क्षेत्र, ठीक है। और लेता हूं मैं, आज मैं सिर्फ एक के लूंगा, फिर 2, फिर 3 3 3 4 4 एक साथ, क्या 3 3 4 4 ऐसी रेखाएं, फिर उनमें कॉमन ढूंढना होता है। देखो मैं आपके सामने ले रहा हूं, मान लो x प्लस 7y और लेस देन इक्वल टू 23। इसका ग्राफ ये विधि रूप में हल बताओ हमें, ग्राफ में हल क्षेत्र। तो क्या करना है, इसका पहले आपको सम का रूप लिखना है। अभी भी लिखा था इससे पहले क्वेश्चन में, सम का रूप। तो सम का रूप रखें इसमें, तो x प्लस 7y बराबर 23, x प्लस 7y बराबर 23। अच्छा, x बराबर 0 रख दें
तो 7y बराबर 23, तो y बराबर 23/7। x 0 रख दिया तो 7y बराबर 23, तो y बराबर 23/7 ही तो आएगा। और इस बिंदु को रख दो लो 0,23/7 और y बराबर 0 रख दो, तो x बराबर कितना आया 23। y बराबर 0 रख दिया तो x बराबर 23 आ गया। अर्थात दूसरा बिंदु आया 23,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलके पहले तो समका का ग्राफ खींचते हैं, रेखा। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ आप 0,23/7, x 0 और 23/7 है भाई। 7 से 21 लगभग 3 से थोड़ा सा ऊपर है, ये लगभग 3 से ऊपर है। x तो 0 हर जगह होता है, मैंने बताई। यहाँ भी x 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी x 0, यहाँ भी x 0 है। y अक्ष पे हर जगह x का मान 0 रहता है, पर हमें कौन सी जगह पे ठहरना है जहां y का मान 23/7 हो। 0,23/7। अब आओ ये बिंदु, x तो 23 और y 0, अंदाजे से वैसे ले दिया मैंने। ये रहा x तो 23 और y 0, इसी जगह पे होता है x अक्ष पे। लो दोनों मिला दिए मैंने, मिला दिए। मिलाने के बाद इस पर असमका लिख दो आप। कहां है असमका, ये रही। x + 7y लेस देन इक्वल टू 23। x + 7y लेस देन इक्वल टू 23। ठीक है। अच्छा देखो, इस रेखा का प्रत्येक बिंदु तो बराबर 23 प्रदान करेगा। हमें तो 23 से छोटा चाहिए, तो आप एक बार 0 0 रख के देख लिया करो। x बाई x की जगह 0, y की जगह 0 रखना है इसमें। तो x की जगह 0 और y की जगह 0, तो कुल 0 हो गया। फिर तो ये 0 23 से कम है क्या? हाँ, तो इसका मतलब 0 0 है ना, इधर है रेखा से, यानी कि सुनना जरा, 0 0 रेखा से इधर है ना, तो इधर वाले सब 23 से कम मान प्रदान करेंगे। तो यूं इधर। अब सुनो एक बात, अगर अकेला लेस देन हो जब, तो खाली गोला बनाते हुए इधर तीर का चिन्ह लगा दो, और इक्वल और लगा हो तो इनको भर दो। कई तरीके रहते हैं, किसी किताब में कोई सा होगा, किसी किताब में कोई सा होगा, किसी में इसको गहरा कर दिया जाता है। ठीक है, इधर यूं डॉट लगा के और इसको गहरे लान कर दिया जाता है, ये भी एक तरीका है। तो इस रेखा का क्षेत्र इधर है, मतलब ग्राफ क्या व्यक्त करता है, सुनो। यूं बता रहा है कि रेखा से इधर वाले किसी भी बिंदु के x और y के मान अगर इसमें रखोगे ना, तो 23 से कम आएगा। इस रेखा से इधर वाले किसी भी बिंदु के x y के मान अगर आप इसमें रखोगे तो 23 से कम आएगा। ये व्यक्त करता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको ऐसे केवल एक वाले दे रहा हूं और आपको उसका ग्राफ ये हल ये दर्शाना है। ऐसा सवाल लिखो आप। पहला सवाल है 4x - y ग्रेटर देन 3। देखो इक्वल नहीं लग रहा है तो इनको खाली रख देना। दूसरा 5y - 7x लेस देन 20। तीसरा 2x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 9। और चौथा
आपको दे दिया x माइनस 5y और लेस देन इक्वल टू 10। ये है, एक एक करके इसको अलग हल करना, अलग अलग है ना, 4 क्वेश्चन है। जैसे ये एक क्वेश्चन हल हुआ ना, ऐसे इनका ग्राफ निरूपण करके देखना। अगले स्टेप में अपन क्या करने वाले होंगे, कॉमा लगा के एक संग 2 2 3 3 ऐसा हम क्या लिखेंगे, फिर उनको एक साथ ही इसमें देखा करेंगे, पेचीदा बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप इसको देखो।